साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बुद्धि मापन और बुद्धि परीक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बुद्धि मापन और बुद्धि परीक्षण स्टार्ट करने के पहले हम बताते हैं कि ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं और बहुत ही ईजी आते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर लाए हैं और लगभग 20 प्रश्न हैं जो कि अभी तक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था बुद्धि के बारे में? उन्होंने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बर्किंगम ने क्या कहा था? बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। टर्मन ने क्या क्या कहा था? बुद्धि अमूर्त के बारे में सोचने की योग्यता है। थॉर्नडाइक ने क्या क्या कहा था? सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। अल्फ्रेड बिने, बुद्धि बोध पर आधारित है। इतने मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के लिए अपने अपने तर्क, अपने अपने परिभाषा को दिया था। बुद्धि क्या है? अभी भी ये विचारणीय तथ्य है। बुद्धि के बारे में, बुद्धि है क्या, एग्जैक्ट डिफिनीशन अभी तक किसी मनोवैज्ञानिक ने देने की मतलब कि हिम्मत नहीं की कि यही सार्वभौमिक डिफिनीशन है बुद्धि की। सब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जो कि परीक्षा में आता है। जैसे आता है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? तो वुडवर्थ के द्वारा। तो दोस्तों, इसको याद करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में आए तो बस यही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन में वुडवर्थ के द्वारा, बर्किंघम के द्वारा, टर्मन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो अगर आपको याद है तो आप लगा लेंगे वुडवर्थ के द्वारा। आगे चलते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि तो आप जान गए, बुद्धि ये है। तो बुद्धि परीक्षण, हर चीज का एक परीक्षण होता है, तो बुद्धि का परीक्षण हम कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य किसी मानसिक योग्यता का मापन करने से है, अर्थात उसकी मानसिक योग्यताएं तथा उसकी मात्रा को पता लगाने से है। ठीक है दोस्तों। सन 1923 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन 1923 में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम बोरिंग महोदय ने बुद्धि को परिभाषित किया। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण नापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण नापता है। ये बोरिंग महोदय ने सर्वप्रथम जो है आपको डिफिनीशन दिया था। नोट। लेकिन सफल बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था, जिसका संशोधन 1908 और 1911 में साइमन ने किया था। ठीक है। पूछा जाए अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया था, तो इसका उत्तर होगा 1905। पूछा जाए अल्फ्रेड बिने का संशोधन किसने किया था, तो उत्तर होगा साइमन। पूछा जाए अल्फ्रेड बिने के 1905 बुद्धि परीक्षण के संशोधन कब कब हुए थे, तो 1908 और 1911 में। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं। 1879 में वुंट ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है। अब पूछा जाए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में किया था, जिसकी प्रेरणा से एबिंगहास तथा पियर्सन आदि बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया। किंतु उनकी बुद्धि परीक्षण अत्यंत ही साधारण मानसिक योग्यताओं की मापन करती थी। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैयक्तिक होते हैं और सामूहिक होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, जैसे कैसे प्रश्न आता है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कितने होते हैं? बिने साइमन परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण, बेटेक तर्क शक्ति परीक्षण, मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, मेरिल पावर सॉरी मेरिल पामर मानसिक परीक्षण, जयसिल विकास सूची, डेविस वेसलर बुद्धि परीक्षण। दोस्तों, इतने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। और यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, प्रश्न ऐसे आते हैं कि भाटिया भाटिया बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है? ठीक है। पूछा जाएगा व्यक्तिगत व्यक्तिगत सामूहिक दोनों
कोई नहीं। तो अगर आप ये याद किए तभी आप लगा पाएंगे कि भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है कैसी परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। ऐसे ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में भी आता है, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो से इंग्लिश इंग्लिश का ज्ञान होता है उसको आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण कहते हैं, जिसे इंग्लिश का ज्ञान नहीं होता है उसे आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण में आता है। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, जलोटा, डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है दोस्तों। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक एक व्यक्ति का होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है समूह में होता है, सभी का एक साथ होता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में खर्च कम आता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में खर्च ज्यादा आता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण लेकिन बहुत ही क्लियर होता है, उसको एथेंटिक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण उतना एथेंटिक नहीं होता है। तो यहाँ से प्रश्न ये सब नहीं आते हैं, यहाँ से प्रश्न बस इतना आता है, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, बस इतना सा ही प्रश्न आता है। अगर आप इसको पढ़े हैं आराम से टिक कर देंगे। अगला आता है बुद्धि लब्धि। यहाँ से एक प्रश्न हर बार हर परीक्षा में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सन 1908 में बिने ने मानसिक आयु की का सर्वप्रथम विचार किया। मानसिक आयु क्या होती है अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। बिने का मानसिक आयु से तात्पर्य उस आयु से तथा उस बुद्धि या मानसिक परीक्षणों के परिणामों और औसत से प्राप्त होती है। टर्मन ने बिने के मानसिक आयु के विचार को स्वीकार किया। बुद्धि परीक्षण ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र आरंभ में किया गया। ये बुद्धि परीक्षण प्राप्त करने के लिए पहला सूत्र है, जिसको किसने दिया था, विनय ने दिया था। किसने दिया था, विनय ने दिया था। लेकिन बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज, ये बुद्धि लब्धि को कहते हैं IQ, ठीक है। तो ये विनय ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का सूत्र दिया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, इस सूत्र में सबसे बड़ा दोष यह था कि बुद्धि लब्धि प्रायः अपूर्ण संख्याओं अर्थात दशमलव में आती थी। ईस्टर्न महोदय ने इस दोष को दूर करने हेतु निम्नलिखित सूत्र द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात की। अब ईस्टर्न का सूत्र क्या है देखते हैं। ईस्टर्न का बुद्धि लब्धि का सूत्र जिसको आप अभी यूज करते हैं जनरल यूज में, इसमें सब कुछ वही है, बस इसको 100 से गुणा कर दिया गया है। IQ बराबर मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। इस सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम बालक की मानसिक आयु ज्ञात कर लेते हैं, फिर बालक की वास्तविक आयु ज्ञात कर लेते हैं, भाग दे देते हैं और भागफल में गुणा 100 से गुणा कर देते हैं। इसमें हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वही वास्तविक बुद्धि लब्धि होती है। इससे एक प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है, वो कैसे प्रश्न आते हैं उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है तथा बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसकी मानसिक आयु मतलब मेंटल एज 12 वर्ष निकलती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ क्या होगी। तो आपको पता है कि IQ बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो IQ बराबर मेंटल एज कितनी है 12 और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कट गया तो IQ बराबर 12 इंटू 10 आ गया। IQ इक्वल टू 120। इट इज द आंसर। ये ही आपका आंसर है कि उस बच्चे की मानसिक IQ जो होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है 120 है। इसी टाइप का प्रश्न घुमा फिरा के आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, शरीर में हमारा दिमाग कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। मेंटल कहाँ होता है, दिमाग ऊपर होता है और शरीर हमारा सारा भाग नीचे होता है। तो मेंटल एज मतलब यमे हमेशा ऊपर रहेगा और शरीर का भाग मतलब क्रोनोलॉजिकल एज हमेशा नीचे रहेगी। यही याद करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यमे ऊपर रहेगा कि CA। तो याद करने का आसान सा ट्रिक है। चलिए, यहाँ से भी एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आता है। इस चार्ट को आपके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है कि बुद्धि लब्धि क्या होती है और कितनी होती है, किसकी किसकी होती है।
पूछा जाता है जड़ व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 25 से कम होती है। मूढ़ व्यक्तियों की 25 से 50 होती है। मूर्ख व्यक्तियों की 50 से 70 होती है। क्षीण व्यक्तियों की 70 से 80 होती है। मंद बुद्धियों की 80 से 90 होती है। सामान्य व्यक्तियों की 90 से 100 होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आपका सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110। ये भी पूछा जाता है उच्च बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। तो ये दोनों तो 100% याद होनी चाहिए। 125 से 140 अति उच्च, और 140 से अधिक प्रतिभाशाली, ये भी पूछा गया है सबसे ज्यादा। तो ये तीन तो आप याद ही कर लीजिए। प्रतिभाशाली 140 के ऊपर होते हैं, और सामान्य 90 से 110 होते हैं। उच्च बुद्धि लब्धि वाले 110 से 125 होते हैं। और मंद बुद्धि, ये भी आपका पूछा गया है, मंद बुद्धि वाले भी आपके होते हैं 80 से 90 के बीच में। ये चार्ट आपको याद ही करना है, चाहे जैसे भी याद करिए, यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं प्रश्न को कराऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए। यहाँ से प्रश्न सवाल, हमारे प्रश्न आए हुए प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और याद हो जाएगा एक ही बार में। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? जैसा हमने बताया, बिने ने किया था। मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा जाता है? विचलन बुद्धि में महत्वहीन समझा जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। जैसा कि आपको पता है, एक कारक द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। बुद्धि का स्रोत कौन सा है? आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण का के अंतर क्रिया। तो सभी है, ठीक है, इसका सभी होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है? ईस्टर्न है। बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है? ईस्टर्न महोदय हैं। बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। गिलफोर्ड ने बुद्धि को कौन सा आयाम नहीं बताया है? मूल्यांकन। एक बालक का मानसिक आयु 10 है, वो वास्तविक आयु 8 है, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो वास्तविक आयु मेंटल एज 10 है, और उसकी जो है क्रोनोलॉजिकल एज 8 है, मल्टीप्लाई 100। तो ये इसको करिए, दो चौको 8, दो पंचे 10, 500 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 बन जाओ 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक, तो IQ बराबर क्या हो गया आपका? 125। चलिए आगे चलते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष हो जाती है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक सवाल लगा दिया हूँ। तो वो बालक कैसा होगा? मंदबुद्धि होगा। बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है 14 से 16, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 14 से 16 वर्ष के बीच में। सामान्य जुड़वा बालकों में सह संबंध गुणांक का मान होता है 0.90। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, सभी की दृष्टि से। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा, आर्मी बीटा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जलोटा ने परीक्षण किया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया था। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 है, वह कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, उसकी मेंटल एज, IQ लेवल ज्यादा होगा। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है त्रिय तत्व सिद्धांत, त्रिय तत्व सिद्धांत। ठीक है। 0 से 25 बुद्धि लब्ध वाले क्या कहलाएंगे बालक? जड़ बालक कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो थर्स्टन है। समूह कारक थर्स्टन है, समूह कारक थर्स्टन है। निम्नलिखित में गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बिना बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष का सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त करता है, तो वह उसकी आयु होगी 125, जैसा कि पिछले अभी आपको बताया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने की दिया था? थर्स्टन ने दिया था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। समूह का सही क्रम क्या है? समूह का सही क्रम है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से होता है बौद्धिक विकास से।
बौद्धिक विकास से। तो ये हमारे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अंत तक देखे हों तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।